हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में वाच्य के भेद समझने वाले हैं। वाच्य इंग्लिश में वॉइस होता है, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। वाच्य का अर्थ होता है वाणी या कथन। वाच्य क्या होते हैं? तो क्रिया का ऐसा रूप होता है जो हमें बताता है कि उस वाक्य में कर्ता इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रधान है, या कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है। और उस वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष, कर्ता, कर्म या भाव किसके अनुसार है। हम उदाहरण के साथ इसे और समझते हैं। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। पहला भेद है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता या काम को करने वाला प्रधान होता है, मतलब जो एक्शन कर रहा है वो इम्पोर्टेंट होता है या सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट होता है। क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार या जो काम करने वाला होता है उसके अनुसार होते हैं। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। पहला वाक्य है, शिक्षिका मनोज को पाठ पढ़ाती है। इस वाक्य में शिक्षिका कर्ता है जो कि स्त्रीलिंगी है या फेमिनिन है, और क्रिया पढ़ाती यह भी फेमिनिन है, ये भी स्त्रीलिंगी है। तो इस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार आई है। लड़के धूप में खेल रहे थे। इसमें लड़के कर्ता है, खेलने का एक्शन है और वो एक्शन करने वाले लड़के हैं, जो कि प्लूरल है, बहुवचन है। और यहाँ क्रिया है रहे थे, तो क्रिया भी बहुवचन में है। तो इस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार आई है। तीसरा वाक्य है, लड़कियां धूप में खेल रही थी। लड़कियां बहुवचन है और स्त्रीलिंगी है, तो क्रिया भी स्त्रीलिंगी आई है और बहुवचन में है, रही थी। तो कर्तृवाच्य में क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष कर्ता के अनुसार होते हैं। तो कर्तृवाच्य ने के बगैर भी आता है और ने के साथ भी आता है। जैसे शिक्षिका ने मनोज को पाठ पढ़ाया। अगला भेद है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार होते हैं। कर्म मतलब ऑब्जेक्ट। कर्मवाच्य में जो काम है या एक्शन है वह प्रधान होता है या इम्पोर्टेंट होता है। हम उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, रीता ने पत्र लिखा। इस वाक्य में रीता कर्ता है जो कि स्त्रीलिंगी है, फेमिनिन है, और लिखा यह क्रिया है। कर्ता स्त्रीलिंगी है लेकिन क्रिया का पुल्लिंगी रूप यहाँ लिखा है, तो लिखा यह क्रिया पत्र के अनुसार आया है। तो पत्र इस वाक्य में क्या है? तो कर्म है। कर्मवाच्य समझने के लिए आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया आना जरूरी है। सकर्मक और अकर्मक क्रिया का वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। तो यहाँ क्रिया कर्म के अनुसार आई है, तो यह कर्मवाच्य होगा। दूसरा वाक्य है, रवि से पुस्तक पढ़ी जाती है। इस वाक्य में कर्ता रवि है और कर्म पुस्तक है। क्या पढ़ी जाती है? तो पुस्तक पढ़ी जाती है। और जो क्रिया है पढ़ी जाती है, यह पुस्तक के अनुसार मतलब कर्म के अनुसार आई है। पुस्तक यह शब्द स्त्रीलिंगी है और पढ़ी जाती यह क्रिया भी स्त्रीलिंगी है। तो इस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार आई है। अगला वाक्य है, शिक्षिका द्वारा मीनल को पाठ पढ़ाया गया। इस वाक्य में पाठ यह कर्म है। क्या पढ़ाया गया? पाठ पढ़ाया गया। पाठ यह पुल्लिंगी और एक वचन है, तो क्रिया भी इसके अनुसार ही पढ़ाया गया यह आई है। कर्मवाच्य के वाक्य हमेशा सकर्मक ही होंगे, मतलब जिसमें कर्म होगा, जिसमें ऑब्जेक्ट होगा। कर्मवाच्य में ने, से, द्वारा ये शब्द आते हैं। अगला भेद है भाववाच्य। भाव मतलब इमोशंस। भाववाच्य में कर्ता या कर्म प्रधान नहीं होता है, तो भाव या इमोशंस इंपॉर्टेंट होते हैं। भाववाच्य हमेशा अकर्मक क्रिया होता है, मतलब इसमें कर्म नहीं होगा। हम उदाहरण देखते हैं। नानी जी से चला नहीं जाता। मरीज से उठा नहीं जाता। बच्चे से खूब सोया गया। इन वाक्यों में कर्म तो है ही नहीं। क्या चला नहीं जाता, क्या उठा नहीं जाता या क्या सोया नहीं जाता, इसके आंसर नहीं मिलते हैं, मतलब कर्म है नहीं। इसमें कर्ता है लेकिन क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं आई है। भाववाच्य में हमेशा खाया नहीं जाता, उठा नहीं जाता, सोया नहीं जाता, इस तरह के शब्द आते हैं। भाववाच्य का
यूज किसी चीज की समर्थता या असमर्थता व्यक्त करने के लिए होता है। मतलब कोई काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये एक्सप्रेस करते हैं। भाववाच्य में क्रिया हमेशा पुल्लिंगी होती है और एक वचन में होती है, जैसे चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता, खूब सोया गया। ये सभी क्रियाएं पुल्लिंगी और एक वचन में हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि वाच्य के भेद समझने में यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।